तारीख पे तारीख ये फेमस डायलॉग सन्नी देओल का जो है वो लचर भारतीय न्याय व्यवस्था को दर्शाने का एक सिंबल बन गया है। तो ये भारतीय न्याय व्यवस्था इतनी लचर क्यों है, इसके पीछे जो है जो आप इसके निर्माण की कहानी अगर आप सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे ये व्यवस्था लचर क्यों है और इसके विकास के दौरान ही इस व्यवस्था को दुरुस्त कैसे किया जाए उसकी ही छिपी हुई है। तो जो न्याय व्यवस्था है बेसिकली वो न्याय व्यवस्था जब बंगाल का आया निज़ाम आया प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों के पास में, तो अंग्रेज़ों ने जो है वो जो कर लेने के लिए बुला, भारत में अपनी न्याय व्यवस्था थी, पंचायतें होती थी, पंचायत ग्राम पंचायत होती थी, पंचायत से अगर व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता था वो जागीरदार की पंचायत या जमींदार की पंचायत में आता था, वहाँ से भी अगर संतुष्ट नहीं होता था उसके पास में अप टू राजा की पंचायत तक जाने का उसके पास में ऑप्शन होता था और इसमें कोई खर्चा नहीं होता था। सिंपल जा करके अपनी गुहार लगानी होती थी और राजा का प्रथम कर्तव्य होता था कि राजा जो है वो जो न्याय जो है करे वो राजा का प्रथम कर्तव्य माना जाता था। तो भारत की अपनी एक सदियों से मतलब सभ्यता की शुरुआत से चली आ रही न्याय परंपरा थी। अच्छा, जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने आकर के जो है अंग्रेज यहाँ पर लूट के लिए आए थे और तो अंग्रेजों ने जो जब निज़ाम उनके हाथ में आया, अंग्रेजों के हाथ में, तो जो अंग्रेजों ने कर निर्धारित किया कि भाई जो कर लेंगे, तो जो भारत के जमींदार थे बंगाल के उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि जमींदार जो थे वो गाँव में रहते थे, उनका उनकी प्रजा के साथ में पिता पुत्र का संबंध होता था। तो उन्होंने कहा कि भाई जो आप कर बोल रहे हैं वो कर इतना ज़्यादा है कि ये कर लेना संभव नहीं है। तो अंग्रेजों ने उन जमींदारों को हटा करके और जमींदारों ने व्यवस्था शुरू की। वो कलेक्टर, पटवारी, इंस्पेक्टर की व्यवस्था शुरू की। कलेक्टर अंग्रेज होता था जिसका काम होता था कि जो टैक्सेस को कलेक्ट करना, पटवारी का काम होता था टैक्सेस निर्धारित करके गांव से लेकर के आना, और इंस्पेक्टर का काम होता था क्योंकि पटवारी भारतीय होते थे, तो भाई भारतीय चोरी करेंगे उनके दिमाग में था, तो लिहाजा वो इंस्पेक्टर अपॉइंट करते थे। इंस्पेक्टर यूजली अंग्रेज होते थे। तो ऐसा कलेक्टर, पटवारी, इंस्पेक्टर का सिस्टम भारत में अंग्रेजों ने लागू किया। अब इस सिस्टम में चूंकि कर था और उसके बाद समस्या होती थी कि भाई इस सिस्टम के अंदर में कि जो है लोग के पास पैसा नहीं था, लोग जो है वो कर दिया करते थे, वो वस्तुओं के रूप में दिया करते थे। तो उन वस्तुओं को इकट्ठा करना, पहले तो सिस्टम था जमींदारों के पास गोदाम होते थे, महाजन उसको इन कैश करते थे और कैश राजा के पास पहुँचा दिया करते थे। वो सिस्टम आपने अंग्रेजों ने हटा दिया तो उनको समस्या आने लगी भाई कर कलेक्ट कैसे करें, तो उसमें ढिलाई आई। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने जो है वो जमींदारियों को दोबारा से जमींदार बनाना शुरू किया। और चूंकि ये अनाज होता था वो व्यापारी लिया करते थे कलकत्ते के महानगरों के, तो व्यापारियों को भी अनाज मिलने में दिक्कत आने लगी। तो अंग्रेजों ने व्यापारियों से कहा कि भाई ऐसा करो, तुम जो है वो ऐसा करो, तुम ही जमींदार हो जाओ। तो जो है व्यापारियों ने वो जमींदारियाँ परचेस की। अभी व्यापारियों ने क्या किया, व्यापारियों ने जो है वो जो अंग्रेजों ने पहले ही कर ज़्यादा किया हुआ था, अब उसके बाद उन्होंने घूस दे करके उन्होंने वो व्यापारी जमींदारियाँ परचेस की। फिर वो खुद तो थे नहीं, तो वो अपने कारिंदे वहाँ लगाया करते थे। तो कारिंदे जो है वो चूँकि कर इतना ज़्यादा था कि कारिंदे ज़्यादती किया करते थे। जब कारिंदे ज़्यादती करते थे तो वो पंचायतों में जब मसला जाता था, तो पंचायतों में मसला जाने से कारिंदों को डर, और जो पंचायत होती थी उनके पास पुलिस पावर नहीं थी, किंतु उनके पास समाज बहिष्कार की पावर थी। तो जो समाज बहिष्कार के डर से जब पटवारी काम करने में जब वो जी चुराने लगे, और तो अंग्रेज़ों को लगा कि एक न्याय व्यवस्था भी हमारी अपनी होनी चाहिए। किंतु ये तब अंग्रेज़ों के ये विचार शुरू हुआ और उसी समय हमने देखा 1857 की लगभग क्रांति, जो ये करीब 100 साल बाद ये स्थिति ऐसी पैदा जब होने लगी, तो 1857 की क्रांति में अंग्रेज समझ गए कि जो है वो इस तरीके से भारत को अगर हमको रखना है तो हमको कुछ करना पड़ेगा इस संबंध में, क्योंकि वो एक असंतोष था, जो असंतोष फूट करके क्रांति के रूप में आया। तो अंग्रेजों के बीच इस संबंध में पत्राचार हुआ, वो चल रहा था पहले से। तो ये तय किया गया कि भाई न्याय व्यवस्था एक ऐसी बनाई जाए, कहा जाए भाई ये न्याय व्यवस्था है और इसके अंतर्गत न्याय होता हुआ दिखे किंतु न्याय हो ना, क्योंकि अगर न्याय होगा तो वो जो उनके जमींदारों के कारिंदे हैं, यानी अंग्रेजों की ही जातियाँ प्रकाश में जो है वो जो कर व्यवस्था ही रुकेगी। तो लिहाजा ये तय किया गया कि भाई न्याय होता हुआ दिखना चाहिए लेकिन न्याय हो ना, और जब हम चाहें तब न्याय हो जाए। तो इसको करके अंग्रेजों ने क्या किया, जो भारत की पंचायती न्याय प्रणाली थी, पंचायत की न्याय प्रणाली को उन्होंने जो है अवैध घोषित कर दिया। कहा कि ये जो है गैर कानूनी लोग हैं और ये लोग जो है वो अनरेस्ट फैलाते हैं, ये लोग राज्य के जो है वो दुश्मन हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं। ऐसे करके उन आरोप लगा करके भारत की पंचायतों को उन्होंने जो है वो डिफंक्ट कर दिया, उन्होंने बैन कर दिया और अपनी न्याय व्यवस्था उन्होंने शुरू की।
अभी अपनी जब न्याय व्यवस्था उन्होंने शुरू की तो भारत से इंग्लैंड अलग, उन्होंने पर्पज ये था कि देरी करना, अपना जब काम हो तो जल्दी कर लेना। तो लिहाजा उसके अंदर में ये हुआ कि जो न्याय व्यवस्था थी वो न्याय व्यवस्था पे मुकदमों का, और जो न्यायाधीश होते थे वो अंग्रेज होते थे। अंग्रेजों को इतना काम करने की आदत नहीं थी, तो इतनी ज़्यादा जो मुकदमे जो आ गए और उन्होंने प्रक्रिया को इतना क्लिष्ट कर दिया। तो उस प्रक्रिया को क्लिष्ट करने की वजह से जो इतने ज़्यादा लोग जो है बड़ी मात्रा में जब मुकदमे आने लगे तो वो प्रक्रिया चरमराने लगी, और स्वयं अंग्रेज न्यायाधीश जो है वो त्राहिमाम कर उठे। तब उनको समझ में आया कि इसका क्या किया जाए। तो अंग्रेजों ने जो है वो करीब 1862 में उन्होंने जो है इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने वापस से विलेज कोर्ट्स ऑफ इंडिया उन्होंने जो है कानून को पारित किया और न्याय पंचायतों को पुनर्जीवित किया। हालांकि उसमें उन्होंने कुछ बंदिशें लगा दी कि भाई इतने रुपए तक के जो केसेस हैं, यानी कि जिन चीज़ों से सरकार को असर ना पड़े उससे नीचे के जितने भी जो उन्होंने जो समस्याएं थी वो समस्याएं उन्होंने वो न्याय पंचायतों को सौंप दी। और न्याय पंचायतों को सौंपने के बाद में तब अंग्रेजों की जो ये वेस्टमिंस्टर न्याय प्रणाली थी वो वेस्टमिंस्टर न्याय प्रणाली थोड़ी सी भारत के अंदर में जो है वो स्थिर हुई। किंतु आज की जो वर्तमान भयावह स्थिति है वो भयावह स्थिति जो न्याय पंचायत प्रणाली को जो है वो डिफंक्ट कर दिया गया। लगभग मैं समझता हूँ कि 60 के दशक में जो डिफंक्ट किया उनको जो है वो और सब चीज़ें वापस से पुनः जो है वो न्यायालयों की तरफ से आने लगी। इस वजह से जो है वो न्याय प्रणाली पर बोझ जो है वो फिर से बढ़ गया। तो जो न्याय प्रणाली की समस्या और न्याय प्रणाली की समस्या का समाधान दोनों के दोनों इस इतिहास में ही है। समस्या न्याय प्रणाली की जो है वो अत्यधिक काम का बोझ है, तो वो बोझ अगर आप न्याय पंचायत प्रणाली को दोबारा से शुरू कर देते हैं जिसमें कि व्यक्ति, तो वो बोझ अपने आप कम हो जाएगा। और जब बोझ कम होगा तो न्याय प्रणाली आपकी जो ऑलरेडी आपका जो है व्यवस्था जो आपकी जो है शुरुआत ही उसकी जो लचर करने की हुई है, किंतु जो और ज़्यादा लचर हो गई है वो वहाँ पर कुछ सुधार आएगा। तो जो प्रणाली है, प्रणाली अपने आप में दोषपूर्ण है, बहुत ज़्यादा प्रक्रियाओं में उलझी हुई है। तो एक तो दो इसका इस वजह से इसमें देरी होती है। भारत जैसे जनसंख्या बहुल वाले देश में ये प्रणाली उचित नहीं है। और दूसरा, अगर इसको भी अगर चलाना है तो कम से कम अगर न्याय पंचायत प्रणालियों को अगर आप न्याय पंचायतों को अगर आप पुनः सक्रिय कर देते हैं तो इससे जनता को बहुत ज़्यादा राहत होगी और ये प्रणाली तभी काम कर सकती है, अन्यथा ये प्रणाली काम नहीं करेगी। आप जजों की संख्या बढ़ा लें, तमाम सारे ये सब जो कारक, ये सब जो उपाय सुझाए जाते हैं, अदालतों की संख्या बढ़ाइए, ये सब भारत जैसे देश के तासीर के ये अनुकूल नहीं है। इतना खर्चा आज जो है वो खरबों रुपए जो है वो न्याय प्रणाली के ऊपर खर्च होता है, फिर भी न्याय नहीं मिलता है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये कहावत है। और अगर आपको किसी व्यक्ति को, और आज हम जानते हैं मुकदमे 30-30 साल मुकदमे चलते रहते हैं, तो ये क्या न्याय प्रणाली है? ये तो न्याय प्रणाली न्याय देती ही नहीं है और हमारे टैक्स पेयर्स के अरबों खरबों रुपए ये प्रणाली खा जाती है बिना किसी रिजल्ट के। तो इसके अंदर में जो है वो सुधार होना चाहिए, सुधार होना बड़ा आवश्यक है। ये हमारे टैक्सेस के पैसे की बर्बादी है, इस बर्बादी को रुकना चाहिए। और इसको जो है एक तरीका जो उसका है वो ये है कि भाई आप न्याय पंचायत प्रणाली पुनः शुरू करें ताकि जो सामान्य जन है, सामान्य जन अपनी चीज़ों को जो है वो सरल कर सके इसके ऊपर, और इसको वैधानिकता के साथ शुरू करना चाहिए ताकि जो है वो प्रणाली की जो प्रक्रियागत खामियां हैं वहाँ पर जो लंबाई है उसको कम करके और न्याय पंचायत प्रणाली के माध्यम से सामान्य जन अपना न्याय ले सके, बाकी लोग अपना कुछ भी करते हैं जो पैसे वाले लोग हैं। तो ऐसा मेरा मानना है। और इसमें इसके थोड़ी इसको वैधानिकता दी जाए, जो लोग ऑप्शन हो कि भाई जो पंचायत के न्याय संतुष्ट नहीं है वो जा सकते हैं, तो उससे। लेकिन अगर ऐसा होगा कि भाई मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव गांव में बताता है कि जो है जहाँ पर गांव में बैठ करके अनौपचारिक रूप से मसले सुलझाए जाते हैं और बड़े बड़े मसले यूँ ही सुलझ जाते हैं, और वही मसले जब पुलिस और न्यायालय में पहुँच जाते हैं वो मसले नासूर बन जाते हैं। तो अगर आपको न्याय प्रणाली को सुधारना है, मुझे लगता है, तो वो आपको न्याय पंचायत जो प्रणाली है उसको पुनर्जीवित करना पड़ेगा। धन्यवाद।